हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम AKTU सेमेस्टर एग्जाम्स में किस प्रकार से कॉपी लिखें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो किस प्रकार से कम नॉलेज के साथ अच्छे से अच्छे कॉपी को लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है उसको स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना किस प्रकार से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम इस प्रकार के जो कंटेंट्स हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं, आपके लिए लाते रहेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से आप कुछ इम्पोर्टेंट राइटिंग टिप्स को फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है गुड हैंड राइटिंग। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यदि हमारी हैंड राइटिंग अट्रैक्टिव नहीं है तो हम कुछ दिनों की मेहनत से या महीने भर की मेहनत से ही हैंड राइटिंग को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने एग्ज़ाम में ऐसा लिख दिया कि जो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स काट लेगा, भले ही आपने कितना रेलिवेंट पॉइंट जो है उसमें लिखे हैं आंसर में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए और हमें मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। यदि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो हमें उससे रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ उसमें लिख करके आना है, उसे छोड़ना नहीं है। और जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि बड़े बड़े जो पैराग्राफ होते हैं उसको जो टीचर होता है, एग्जामिनर, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो हमें जो भी आंसर लिखना है उसे हमें पॉइंट वाइज या स्टार बना के लिखना है और हमें 1 2 3 ऐसे भी करके नहीं लिखना है। और जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उन पॉइंट्स के बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं छोड़ना है। सपोज एक लाइन छोड़ दिया तो ऐसे ही हमें लिखना, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। और जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं उन वर्ड्स के बीच में न तो बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए न बहुत कम गैप होना चाहिए। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और आपको शुरू के 2-3 प्रश्नों का उत्तर जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कॉपी पर, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपने पढ़ाई की है। और यदि आपको किसी प्रश्न का जो आंसर है आपको पूर्ण रूप से मालूम है तो उसमें आपको इरेलेवेंट पॉइंट्स जोड़ करके ज़्यादा पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को लिखने की ज़रूरत है, उससे ही आपको अच्छा मार्क्स जो है मिल जाएगा। सपोज कोई प्रश्न 10 नंबर का है तो हमें 5-6 पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसका आंसर 2 से 3 पेजेस में ही दे सकते हैं। और सपोज कोई प्रश्न 2 नंबर का है या 1 नंबर का है तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें 2-3-4 लाइन लिख कर ही पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जो तीसरा पॉइंट है कि हम जब आंसर लिखते हैं, सपोज हम सेक्शन बी से चालू करते हैं तो हमें पहले सेक्शन बी के सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ना कि हमें सेक्शन बी को आधा अधूरा अटेम्प्ट करते हुए सेक्शन सी में जंप कर जाना है। ऐसा नहीं करना है। इससे जो एग्जामिनर है वो इरिटेट होता है या परेशान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो उसे बार बार इधर उधर पलटना पड़ सकता है पेजेस। तो बच्चों, यह गलती हमें नहीं करना है। और बच्चों, चौथा पॉइंट है कि हमें अपने जो आंसर है उसमें फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम या फिगर जो उस प्रश्न से रिलेटेड हो उसे हमें ऐड करना चाहिए। इससे क्या है कि जो एग्जामिनर है उसको देखने से ही कॉपी को पता चल जाएगा कि आपने जो है रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं और आपको ज़रूर अच्छा मार्क्स जो है देगा। अगला पॉइंट है बच्चों कि हमें यदि नया आंसर लिखना है तो उसको हमें नेक्स्ट पेज से चालू करना है, ना कि सेम प्रीवियस वाले आंसर के साथ हमें दूसरे आंसर को सेम पेज में नहीं लिखना है। जब भी हम नया आंसर लिखने वाले हैं तो हमें उसे नेक्स्ट पेज यानी एक नए पेज से शुरुआत करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि जो एग्जामिनर है वो समझ लेता है कि जो आपने आंसर लिखा है दोनों वो एक ही है, या उसको देख ही नहीं पाता कि ये दूसरा आंसर आपने लिखा है। तो जब भी आपको नेक्स्ट प्रश्न का आंसर लिखना है तो उसको एक नए पेज से ही चालू करना है। और जब आपने सपोज पूरा आंसर लिख लिया तो आपको एक और काम करना है कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर देना है।
इससे ये होगा कि जो एग्जामिनर है उसको देखने से पता चल जाएगा कि आपने पढ़ाई की है और आपको अच्छा मार्क्स ज़रूर देगा। सपोज आपने किसी प्रश्न का आर्बिट्रेरी आंसर लिख दिया है, आपको नहीं पता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, तो आपको उसमें किसी पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना है ज़्यादा। आपको बेसिकली सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें लिख देनी हैं, जिससे कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपको कुछ पता नहीं है। बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी हम आंसर लिखते हैं, सपोज हमने लिखा सेक्शन बी आंसर 2 का ए, तो हमें इसको या तो एक ब्रैकेट में बंद कर देना है या इसके नीचे जो है अंडरलाइन कर देना है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको साफ साफ दिखाई दे कि आपने कौन सा सेक्शन और कौन सा आंसर जो है लिखा है। अब हम बच्चों सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कितना यूनिट पढ़ें कि जिससे हम एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लें। तो आपको 5 यूनिट में से कम 3 यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि यदि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आए तो उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाए। अनटिल या अनलेस कोई बाहर से प्रश्न आ जाए या काफ़ी ज़्यादा टफ आ जाए, उसको छोड़ करके। और हमें इसमें एक और बात को ध्यान देना है कि जब हम 3 यूनिट्स को पढ़ रहे हैं तो हमें उन 3 यूनिट्स का एक जो है शॉर्ट नोट बनाना है और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन से 2-3 घंटे पहले उसको हम देख करके उसको हम पढ़ लें और हमें जो पूरा जो हमने पढ़ा है वो पूरा रिकॉल हो जाए। और यदि आपके पास 3 यूनिट्स पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम बच जाए तो जो बचे हुए 2 यूनिट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ। और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और आप एक अच्छा CGPA भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का वीडियो। आप एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।